भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति व्रत उपवास की संस्कृति है। हमारी संस्कृति का वैशिष्ट्य शुचिता में है, पवित्रता में है, और जल उसका एक पर्याय है। जल में प्राण तत्व है। हमारा तो परमात्मा ही जल से है। जैसे भगवान क्षीर सागर में नारायण, वहीं से ब्रह्मा, और मनुष्यों की और इससे पूर्व में देवताओं की उत्पत्ति भी जल से ही है। तो जल की निकटता में हम पितरों का, अपने पूर्वजों का और देवताओं का हम स्मरण आह्वान करते हैं। और हम प्राचीन काल से ही, चूँकि स्नान हमारी अनेक पूजा पद्धतियों का पहला उपचार है, तो यहाँ हम अमृत के लिए पहुँचे हैं। पौष पूर्णिमा से माघ आरंभ हो जाएगा। कल्पवास, अनेक श्रद्धालु जिज्ञासु यहाँ स्नान के साथ साथ अनुष्ठान करने आए हैं, आत्मचिंतन के लिए आए हैं, जीवन के सत्य को ढूंढने के लिए आए हैं, भी जानने के लिए आए हैं। सत्य क्या है, जड़ चैतन्य क्या है, नित्य अनित्य क्या है, तो ये भी जानने आए हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या हो। तो इस बार यहाँ के श्रद्धालु बहुत आध्यात्मिक संवेदनाओं के साथ जुड़े हैं। वे सत्य पिपासा के साथ आए, जिज्ञासु आए, मुमुक्षु आए हैं। भारी संख्या में अनेक आध्यात्मिक साधक आए जो अलग अलग ढंग से साधनाएं कर रहे हैं। महाराज जी, कल्पवास में एक वासियों के लिए तो वो प्रणाम के योग्य हैं। प्रातः से लेकर रात्रि तक उनके जप तप, भोजन के नियम, प्रतिदिन उनका स्नान के साथ दान, स्वयं भोजन बनाना और मौन में रहना, जप में रहना, धन्य है कल्पवासी। ये भारत का जो कल्पवास का जो अनुष्ठान है, ये निसंदेह प्रणम्य है। हमने भगवत्पाद भाष्यकार भगवान शंकराचार्य को मुख्य ध्वजा स्थल पर रखा है। इस धर्म ध्वजा के साथ ही श्रीपुरम में श्रद्धालु प्रवेश करते हैं। वहाँ भगवान दक्षिणामूर्ति, भगवत्पाद शंकराचार्य और हनुमत अथवा गणपति स्थापना, हनुमत और गणेश जी की स्थापनाएं हैं। वहीं पर ललिता राजराजेश्वरी, पराम्बिका, त्रिपुर सुंदरी का स्थान है, जहाँ विशेष पूजाएं चल रही हैं। हमारे इस अनुष्ठान में सभी देवगणों का नित्य आवाहन पूजन है। इसके साथ ही सभी धर्म ग्रंथों का पारायण है। वेद पारायण यहाँ चल रहा है, पुराणों का पारायण है। जितने भी विशेष ग्रंथ हैं, विशेषकर प्रस्थानत्रयी पर यहाँ नित्य उपदेश चल रहे हैं महापुरुषों के। प्रस्थानत्रयी का अर्थ है ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषदों के लिए। यहाँ पर आचार्यों के, बड़े संत सत्पुरुषों के नित्य प्रवचन चल रहे हैं। रही बात इस पंडाल की, तो ये इसमें थोड़ा फाइबर है, थर्मोकोल है, पल्प है पेपर का, और इसमें कई और भी पदार्थ ऐसे हैं। तो ये विशाल जो परिसर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अनेक वस्तुएं डाली गई हैं। उनसे ये भव्यता और दिव्यता क्या दी गई है इसकी? इस थीम में मंदिर, देवालय। तो इस बार देवालय ही थीम है। भारत के प्रमुख देवालय आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर वैदिक विद्यार्थियों के लिए स्थान है, श्रद्धालुओं के लिए है। एक यहाँ पर श्रीमद् भागवत की स्थापना की गई है। लगभग 5-6 बड़े बड़े विशाल भोजनालय बनाए गए हैं, कार्यालय है। यहाँ लगभग 20 बिस्तर का एक बहुत बड़ा अत्याधुनिक हमारे पास में अस्पताल है। तो 20 बेडेड एक हॉस्पिटल है। डेंटल के लिए अलग से यहाँ पर एक स्थान है, और आगंतुक अतिथियों के लिए तो है ही, पर ऋषि मुनियों के साथ साथ ही हजारों सन्यासियों के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था है। अच्छा महाराज जी, आपके यहाँ लगभग हमारे यहाँ 30-40 देशों से लोग आ रहे हैं। अमेरिका और यूरोप से तो अभी लगभग 50 लोग हैं ही कैंप में, और भी अन्य तिथियों में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति व्रत उपवास की संस्कृति है। हमारी संस्कृति का वैशिष्ट्य शुचिता में है, पवित्रता में है, और जल उसका एक पर्याय है। जल में प्राण तत्व है। हमारा तो परमात्मा ही जल से है। जैसे भगवान क्षीर सागर में नारायण, वहीं से ब्रह्मा, और मनुष्यों की और इससे पूर्व में देवताओं की उत्पत्ति भी जल से ही है। तो जल की निकटता में हम पितरों का, अपने पूर्वजों का और देवताओं का हम स्मरण आह्वान करते हैं। और हम प्राचीन काल से ही, चूँकि स्नान हमारी अनेक पूजा पद्धतियों का पहला उपचार है, तो यहाँ हम अमृत के लिए पहुँचे हैं। पौष पूर्णिमा से माघ आरंभ हो जाएगा। कल्पवास, अनेक श्रद्धालु जिज्ञासु यहाँ स्नान के साथ साथ अनुष्ठान करने आए हैं, आत्मचिंतन के लिए आए हैं, जीवन के सत्य को ढूंढने के लिए आए हैं, भी जानने के लिए आए हैं। सत्य क्या है, जड़ चैतन्य क्या है, नित्य अनित्य क्या है, तो ये भी जानने आए हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या हो।
तो इस बार यहाँ के श्रद्धालु बहुत आध्यात्मिक संवेदनाओं के साथ जुड़े हैं। वे सत्य पिपासा के साथ आए, जिज्ञासु आए, मुमुक्षु आए हैं। भारी संख्या में अनेक आध्यात्मिक साधक आए जो अलग अलग ढंग से साधनाएं कर रहे हैं। महाराज जी, कल्पवास में एक वासियों के लिए तो वो प्रणाम के योग्य हैं। प्रातः से लेकर रात्रि तक उनके जप तप, भोजन के नियम, प्रतिदिन उनका स्नान के साथ दान, स्वयं भोजन बनाना और मौन में रहना, जप में रहना, धन्य है कल्पवासी। ये भारत का जो कल्पवास का जो अनुष्ठान है, ये निसंदेह प्रणम्य है।